माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे 3 पूर्व साथियों और प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं तथा 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 2 कार्यकालों के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी रहे। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी का निधन 85 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। श्रीमती मोइसना किदवई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा तथा मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा की सदस्य रही। वे 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री भी रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही तथा उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रही। श्रीमती मोइसना किदवई का निधन 94 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ। श्री हरिनारायण राजभर उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। श्री राजभर को 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे। श्री हरिनारायण राजभर का निधन 76 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्रीमती आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय आवाज़ों में से एक थी। 7 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपने दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। आज मौसम अच्छा है। बोलना है। माननीय सदस्य,
मैं इस प्रतिष्ठित सदन में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की यात्रा में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। हमारे 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने प्रथम किटी केलेटी को सफलतापूर्ण प्राप्त कर लिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई है। माननीय सदस्यगण, ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रीय उपलब्धि भी है। 2 दशकों से अधिक की निर्माण अवधि में यह हमारे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग की कई यूनिट के निरंतर प्रयासों का सफल परिणाम है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को प्रोत्साहन मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल करने की भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिली है। मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी PFBR के कोल्ड लोडिंग कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। हमारे सीमित यूरेनियम संसाधनों और समृद्ध थोरियम भंडारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत की न्यूक्लियर रणनीति की 3 चरणों में परिकल्पना की गई है। वर्तमान में चल रहे फर्स्ट स्टेज में प्रेस्टाइट हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम प्राप्त होता है। PFBR के सफल संचालन के साथ ही भारत ने सेकेंड स्टेज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस स्टेज में हम अधिक न्यूक्लियर ईंधन का उत्पादन करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम उपयोग करेंगे। परंपरागत रिएक्टर की तुलना में एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अपनी ईंधन खपत के मुकाबले ज़्यादा ईंधन का उत्पादन करने की विशिष्ट क्षमता होती है। हमारी थर्ड स्टेज थोरियम यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर होगा। इससे ऊर्जा का सतत और दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित होगा। ऐसे समय में जब भारत की ऊर्जा की जरूरतें तेजी से बढ़ रही है, हम स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। न्यूक्लियर पावर एक ऐसा स्रोत है जो हमें भरोसेमंद 24 घंटे और कम कार्बन वाली बिजली उपलब्ध कराता है। सभी हितधारकों के लिए सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा सेक्टर को खोलने के लिए इसी सदन ने दिसंबर 2025 में शांति एक्ट पारित किया था। राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के साथ हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। PFBR के किटी केलेटी हासिल करने के साथ ही भारत ने लंबे समय से परिकल्पित इस प्रोग्राम के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। PFBR भारत के निरंतर प्रयास, इनोवेशन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का गौरवपूर्ण साक्षी है। यह हमारी वर्तमान क्षमताओं को भविष्य की अधिक सतत और आत्मनिर्भर न्यूक्लियर ऊर्जा से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये उपलब्धि पूरी तरह स्वदेशी प्रयास के द्वारा हासिल की गई है। ये रिएक्टर इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। इसमें अन्य भारतीय उद्योगों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। ये हमारे वैज्ञानिकों के इकोसिस्टम और राष्ट्रीय सहभागिता की शक्ति का गौरवशाली प्रतीक है। माननीय सदस्य, इस उपलब्धि के साथ ही भारत इस एडवांस टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इसने राष्ट्र को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है जो जटिल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ
विकसित और उपयोग करने में सक्षम है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपलब्धि से अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने वाले और एक सुरक्षित, सतत एवं आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण पर जोर देने वाले देश का विश्वास दिखाई देता है। इसके अलावा PFBR के सफल संचालन से देश में न्यूक्लियर ऊर्जा का विस्तार आसान होगा और हम अपने कार्यक्रम के तीसरे चरण की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। इससे एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी, ईंधन साइकिल सिस्टम और हाई एंड इंजीनियरिंग में नए अवसर खुलेंगे। माननीय सदस्यगण, ये उपलब्धि एक नई शुरुआत है, ऐसी शुरुआत जो हमारे वैज्ञानिक पायोनियर्स के विजन को आगे बढ़ाती है, एक ऐसी शुरुआत जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हमारी यात्रा को सुदृढ़ करती है, एक ऐसी शुरुआत जो हमें विकसित भारत के लक्ष्य के निकट लाती है। ये एक ऐसा पल है जो हमारे समग्र भविष्य को आकार देने और हमारी साझा आकांक्षाओं को पूरा करने वाली विज्ञान और तकनीकी शक्ति में हमारे भरोसे को मजबूत बनाता है। PFBR के नियंत्रित चेन रिएक्शन की पहली चिंगारी केवल ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। मैं आज इस सदन की ओर से इस उपलब्धि को संभव बनाने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियन और इंडस्ट्री पार्टनर और सभी हितधारकों को के समर्पण और परिश्रम की सराहना करता हूं। सदन भी तालियां बजा दे तो सराहना हो जाएगी। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jitin Prasad, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Commerce and Industry mentioned against his name at serial number 2 as per today's revised list of the business. Thank you, sir. Item number 3, Sri BL Verma. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज लोकसभा की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने साथी राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभापति पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Srimati Rekha Nikhil Khadse, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports mentioned against her name at serial number 5 as per today's revised list of the business. Thank you, sir. Item number 6, Sri PP Chaudhary. Honorable Speaker, sir, with your permission, that this House do recommend to Rajya Sabha that the Rajya Sabha do appoint 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 in the vacancies caused by the retirement of Shri Saket Gokhale and Shri Bhuvneshwar Kalita from Rajya Sabha and communicate to this House names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. प्रश्न है कि श्री PP चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं सबको कुछ मौका दूंगा, पहले एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए। आइटम नंबर 8, श्री अमित शाह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को
पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। श्री केसी वेणुगोपाल जी।